झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का पेश किया गया महोदय। आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, देख करके लगा था 44 पन्ने का। भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे सीसीएल है, चाहे बीसीसीएल है, चाहे जो भी से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कल्पना सोरेन का एक छोटा सा क्लिप देखा और मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कल्पना सोरेन फिर से सदन में गरज पड़ी बीजेपी के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। उसी को लेकर, उसी के मुद्दे पर आज कल्पना सोरेन बीजेपी पर दहाड़ लगा रही है। और मैं आप लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग झारखंड वासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, ताकि सच्चाई आप भी जान पाएंगे कि सदन के अंदर किस किस चीज़ों का मुद्दा उठ रहा है, किस किस चीज़ों का भाषण हो रहा है। दोस्तों, ये सियासती बहुत बड़ी एक जंग है। झारखंड को बचाने के लिए हम झारखंड वासियों को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, भाषण को पूरा देखें कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन सही, क्या गलत, झूठ, सही, हर चीज़ का इसमें पता चलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे तक देखें। और मैडम, अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? क्योंकि अरे क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाए। अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर है सर, घर अध्यक्ष महोदय है। इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो, चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर भैया जी ने जो 3 मार्च 2025 को बजट भाषण पढ़ा था महोदय, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। जो बजट पेश किया गया महोदय, आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, देख करके लगा था 44 पन्ने का। इतना बड़ा आंकड़ा, और झारखंड सरकार ने यह भी बोला कि 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छा लगा सुन करके महोदय। और माननीय भैया तो आए भी थे पूरे झारखंडी वाले वेशभूषा में, तो लगा था कि अब झारखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हमें लगा कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले में चले जाए, पिछला बजट में जो योजना दी गई थी उसका इस बजट में कितना कुछ रखा गया है, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। लेकिन पन्नों को उलटते रह गए महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये होती है महोदय कि जब हम लोग विधानसभा आते हैं तो सबसे पहले मीडिया कर्मी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, केंद्र नहीं सहायता दे रहा है, उसमें आप लोगों का क्या कहना है। तो इसलिए हम 1 मिनट उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे महोदय कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वाली
सरकार लगातार झारखंड को पलके में बिछाई हुई है मगर कहना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो, चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीट है आपकी क्या। करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि पीएसयू देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे सीसीएल है, चाहे बीसीसीएल है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे, उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी पीएसयू से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पे न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कल्पना सेन का बहुत ही ज़ोरदार धमाकेदार एक भाषण सुना और दोनों विपक्षों के बयानों को सुना और समझा कौन सही कौन गलत। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक राय चाहता हूं। जो भी आपका मन में विचार है इस वीडियो को लेकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे कोई नए